हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर लेके आया हूँ आज आपके लिए घटना चक्र का जो पॉइंटर था, मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आपको जो सूटेबल लगे आप उससे पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस सब्जेक्ट के लेके। और ये मतलब ये 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। 1-1 घंटे के 2 लेक्चर हैं। और अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो ज़्यादा नहीं, बस ये 2 घंटे ही पढ़ लेंगे तो भी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों में और आपके सामने पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड एस्टीमेट। ठीक, निर्माण की लागत का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया कैसे कहलाती है? हमारी एस्टीमेट। ठीक है? नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट का मेन पर्पस क्या है? फोरकास्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है? नेक्स्ट, संरचना का यथार्थ अनुमान लगाया जाता है कैसे? डिटेल्ड एस्टिमेट करके। नेक्स्ट है, निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने पर कार्य की कुल लागत कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक लागत। ठीक है? नेक्स्ट है, सबसे विश्वसनीय प्राकलन क्या है? विस्तृत डिटेल्ड है भाई। सबको पता होगा कि डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग एस्टिमेट करने के बाद ही एक मतलब प्रॉपर एस्टिमेट तैयार करते हैं हर चीज़ का। जो जितने रुपए किलो मिली है या मतलब जो भी मार्केट में वैल्यू है जिस चीज़ की, उसके हिसाब से बनाते हैं उस टाइम पे। तो वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है? नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या होगी? इनिटेशंस ऑफ द प्रपोजल। ठीक। एंड नेक्स्ट है द एस्टिमेट इज क्या है? प्रोबेबल कॉस्ट टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण से पहले निकाली गई संभावित लागत। ठीक है? और नेक्स्ट है मेथड ऑफ एस्टिमेट्स आर डिटेल्ड और प्रीलिमिनरी। दो प्रीलिमिनरी होते हैं। डिटेल्ड के भी अलग अलग टाइप हैं और प्रीलिमिनरी के भी अलग टाइप हैं। चलिए, आपको इसमें डेफिनेशन दी गई है। फर्स्ट में, the type of estimate which is required for preliminary study of various aspects of a work or project to decide the financial condition and policy of administrative sanctions by the competent authority, preliminary estimate। ठीक है? ये कुछ मतलब टाइप हैं एस्टिमेट के, किस किस टाइप के होते हैं? प्रीलिमिनरी होता है, प्लिंथ एरिया होता है, क्यूबिकल, डिटेल, रिवाइज, सप्लीमेंट्री, है ना, एआर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। देखिए, आप लोग ये कह रहे होंगे सर ये डिटेल में क्यों नहीं आप समझा रहे हैं? देखिए, मैं काफ़ी चीज़ें इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे वीडियो है, जिससे कि आप अगर बस वीडियो ऑन करके बैठ जाएँ, जो आपका पॉइंट आता है, मतलब जो आता है आपको वो मत नोट कीजिए, जो नहीं आता है उसको नोट करते जाएँ आप, बस। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है प्रपोज़ल पर्पस ऑफ एस्टीमेट। ठीक है? जो है उद्देश्य हैं जो किसके? एस्टीमेट के। सामग्री, श्रम व समय, विशिष्टियाँ, कार्य प्रगति, निविदाएँ, भुगतान का आधार एवं संपत्ति का मूल्यांकन व बंधकता। नेक्स्ट है कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ढके हुए क्षेत्र के फर्श तल पर माप लिए जाते हैं। कैसे माप लिए? एक्सटर्नल माप लिए जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द एरिया इज नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? कॉन्ट्री यार्ड एंड ओपन एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है द प्लिंथ एरिया एज कम्पेयर टू फ्लोर एरिया कितना होता है? मोर देन 30 to 40% होता है। ठीक है? भवन के आयतन के आधार पर बनाया गया प्राकलन क्या कहलाता है? क्यूबिक रेट एस्टिमेट। नेक्स्ट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट एज कम्पेयर टू प्लिंथ एरिया मोर एक्यूरेट, यानी कि जो क्यूबिकल क्यूबिक रेट एस्टिमेट है वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की तुलना में है क्या? अधिक शुद्ध। ओके, चलिए
नेक्स्ट है, जब निर्माण के दौरान मूल कार्य में कुछ अतिरिक्त कार्य करना हो या जब कार्य में वृद्धि करनी हो तो यह प्राक्कलन अपनाया जाता है। क्या अनुपूरक प्राक्कलन मतलब सप्लीमेंट्री। इसमें पूछा गया है जब कुछ एक्सटर्नल चीज हमें अपने एस्टीमेट में जोड़नी है तो वो जब एस्टीमेट करते हैं उसका तो वो क्या कहलाता है, वो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है। आपको ये कुछ रिवाइज एस्टीमेट के पॉइंट दिए गए हैं कि हमको कब रिवाइज एस्टीमेट करना होगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। जब मूल स्वीकृत पर प्राक्कलन में 5% अधिक व्यय हो गया हो तब संभावना हो, ठीक है। और नेक्स्ट, जब किसी निर्माण कार्य पर प्रकाशीय स्वीकृत राशि का 10% से अधिक व्यय हो गया हो तब होता है, या जब मूल प्रस्ताव से परिवर्तन कर दिया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखिए, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आकस्मिक व्यय जिन्हें किसी भी उपशीर्षक मद के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता लेकिन यह व्यय पूरे निर्माण कार्य पर ही है, कहलाता क्या है, कंटिजेंसीज। अब देखिए जैसे कि अब छोटी मोटी खर्चे भी होते हैं हमारे, जैसे हम लोग कंटिजेंसी चार्जेस बोलते हैं, है ना, जो एस्टीमेट में नहीं ऐड होते हैं तो उसको हम जो ऐड करते हैं तो एक कंटिजेंसी चार्जेस के नाम से ऐड करते हैं। वो कितना होता है, और ये वो हमारा 3 से 5% होता है टोटल एस्टीमेट का, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए 3 से 5% है भवन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया ये कि भवन के प्राक्कलन में आकस्मिक व्यय सामान्यतः कुल लागत का लिया जाता है, कितना, 3 से 5%, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जिस स्थापना का वेतन सीधे निर्माण कार्य पर प्रभारित होता है उसे कहते हैं कार्य प्रभारित स्थान, मतलब वर्क चार्ज इंस्टेब्लिशमेंट। इसका भी चार्जेस कितना लेते हैं, 1.5 से 2% होता है। इसके भी पॉइंट्स आते जा रहे हैं हिसाब से। कॉस्ट फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इज केप्ट एन एस्टीमेट ऑफ द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 1.5% to 10%. Technical census is accorded by the engineering department, ठीक। नेक्स्ट, द एस्टिमेटिंग ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टर्म्ड एज, क्या होगा, क्वांटिटी सर्वे होगा। ए वर्क कॉस्ट इन 2000 इज टर्म्ड, मतलब 2000 की लागत वाले कार्य को क्या कहते हैं हम लोग, पैटी वर्क कहते हैं। 2000 से 2 लाख तक के कार्य को कहते हैं माइनर, एंड मेजर होता है 2 लाख से अबव वाले कार्य को, ठीक है। नेक्स्ट है, the built-up covered area of a building measured at the floor level of any story is called a plinth area, ठीक। नेक्स्ट, ओपन एरिया कंट्री यार्ड बालकनीज आर नॉट इंक्लूडेड, किस में इंक्लूड नहीं करते हम लोग ओपन एरिया कंट्री यार्ड और बालकनीज को, फ्लोर एरिया में, ठीक है। जो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। प्रारंभिक आप प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी से प्रकाशित स्वीकृति ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है। प्लिंथ एरिया तथा अप्रोक्सीमेट अनुमानित लागत कितने के लिए एक प्रारंभिक प्राक्कलन है। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ये पॉइंट थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नींव, कुर्सी तथा मुंडे घनमान दर प्राक्कलन क्यूब रेट एस्टीमेट विधि द्वारा भवन का आयतन निकालने में छोड़ दिए जाते हैं। जब क्यूब रेट एस्टीमेट यूज करते हैं तो उसका मतलब मकान का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें से ये चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वार्षिक मरम्मत या वार्षिक अनुरक्षण प्राक्कलन संरचना या निर्माण को उचित तथा सुरक्षित दशा में बनाए रखने के कार्य के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, वार्षिक मरम्मत। वार्षिक मरम्मत के लिए अलग से जो मंथली चार्जेस लगते हैं ना, वो उन्हीं पैसों से होता है, उसके लिए अलग से हमें पे नहीं करना होता। मंथली आपको जो चार्जेस लगते हैं उन्हीं से आपके लिए वार्षिक मरम्मत कराई जाती है। विविध प्रकार के व्यय जो किसी मद में नहीं आते हैं उन्हें फुटकर व्यय के अंतर्गत दी गई धनराशि में से दिया जाता है, ठीक है। जब कोई विभाग किसी दूसरे विभाग का कार्य कराता है तो अभिकल्पन, आयोजन तथा निरीक्षण आदि पर होने वाले व्यय को जोड़ता है। भवन के अंदर बिजली, स्वच्छता, जल संवरण, ये सारी चीजों को मिला के पूछा है कितना लागत आती है, 20% आती है, ठीक है। निर्माण की विभिन्न मदों को दरों की सूची दर अनुसूचित कहलाती है। निर्माण के विभिन्न मदों की दर मतलब चीजों की जो दर है, कितने रेट में मिला है, उसकी जो सूची होगी, मतलब उसकी जो सूची बनाएंगे हम लोग तो उसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक। नेक्स्ट,
प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृति द्वारा इंजीनियरिंग विभाग को निर्माण कार्य आरंभ करने का अधिकार दिया गया है। 5 लाख से 15 लाख तक के कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोर एरिया इज गिवन बाय। फ्लोर एरिया कैसे निकालेंगे? प्लिंथ एरिया माइनस करेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय वॉल, दीवारों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। इस पे आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है फार। फार को फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट का एरिया। ठीक है। अगर परसेंट में करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। नेक्स्ट है FAR, कितना लेते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए? 140 टू 100, 200 तक। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे सर्कुलेशन एरिया की डेफिनेशन दी है, द फ्लोर एरिया ऑफ बरामदास, पैसेज, कॉरिडोर एक्सेट्रा ऑफ एनी बिल्डिंग एट व्हिच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट विल बी कॉल्ड एज। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कारपेट एरिया के बारे में। ये सारे एरियाज आपको याद रखने हैं, इनकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कुछ पॉइंट हैं ये, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एंड वर्टिकल सर्कुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो ये दोनों है। किसी भवन का क्षैतिज संरक्षण कुर्सी क्षेत्रफल का कितना लेते हैं? 10 से 15%। और मतलब अ, किसी भवन का ऊर्ध्व यानी वर्टिकल सर्कुलेशन कितना लेते हैं? 4 से 5%। ठीक है। नेक्स्ट है कारपेट एरिया इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। ठीक है। किसी ढांचे की साधारण दीवारें 10 से 15% तक स्थान घेरती हैं। किसी निवास भवन का कारपेट क्षेत्रफल भवन के कुर्सी क्षेत्रफल का कितना होता है? 50 से 65%। ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ढांचे पर बनी दीवारों का क्षेत्रफल कुर्सी क्षेत्रफल का 5 से 10% तक होता है। कारपेट क्षेत्रफल में रसोई, पेंट्री, भंडार, प्रवेश हॉल, पोर्च, सोपान, कक्ष आदि को नहीं लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुर्सी का क्षेत्रफल या चबूतरे का क्षेत्रफल के आकलन में इस कार्य की मद सम्मिलित नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्री-यार्ड। ए रिवाइज्ड एस्टिमेट यूजुअली प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल एस्टिमेट एक्सीड बाय कितने होता है? 10%। अगर एक्सीड कर जाएगा तो हम रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रेफर करेंगे। प्राक्कलन बनाते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ये तीनों पॉइंट हैं। ठीक है। सामग्री की उपलब्धता, निर्माण स्थल की उपलब्धता एंड स्थान और श्रमिकों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही है। नेक्स्ट, विद्युत वायरिंग के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाता है। जी बताइए, विद्युत के लिए यानी इलेक्ट्रिकल के लिए जो हम मेजर करते हैं वो पॉइंट में करते हैं और पॉइंट में ही पेमेंट करते हैं। तो प्राक्कलन किस तरीके से किया जाएगा? हम लोग पॉइंट में करेंगे, तो बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है। किसी कार्य को करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरण। ये चार्जेस हैं कि किसमें कितना चार्जेस खर्च होता है। देखिए, कंटिजेंसीज में 3 से 5%, वर्क चार्ज इंस्टॉलेशन में 1.5 से 2%, टूल एंड प्लांट में भी 1 से 1.5, एंड विभागीय प्रभार कितना है? 10 से 15%, डिपार्टमेंटल चार्जेस, जल वितरण 8%, सैनिटरी 8%, वाटर चार्ज 1.5%, अर्नेस्ट मनी 2%। ठीक है। एंड प्रतिभूमि या जमानती 10%, प्रॉफिट और फॉर कॉन्ट्रैक्टर 10%, विद्युतीकरण के लिए 8%, श्रमिकों पर व्यय 30 से 35%, एंड वार्षिक मरम्मत कितना है? 1.5%। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ईंट दीवार कार्य का मापन वर्ग मीटर में होता है। कब होता है? जब स्क्वायर मीटर में जब ब्रिक मापेंगे। कब करेंगे? जब दीवार की जो थिकनेस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी तब। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लश दरवाजों के दोनों तरफ पेंट की हुई कुल मात्रा ज्ञात करने के लिए दरवाजों की बाहरी माप में गुणा किया जाता है। कितने का? 2.25 का, यानी कि 25% ऐड करते हैं। ठीक है। दोनों तरफ है तो 2 है और 25% ऐड करते हैं 2.25। ठीक। नालीदार लोहे की चादरों की सफेदी या तो डिस्टेंपरिंग करते समय सीट के दिए क्षेत्र का
आकलन प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है 14%, 1.14 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ ड्राई डिस्टेम्पर रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल कोट ओवर एरिया एट 100 मीटर स्क्वायर कितना लगेगा? 6.5 kg लगेगा। ये चीज़ें याद करने की है भाई, आपको याद करना है। आप तो ये कहेंगे सर आप पढ़ते जा रहे हैं बस। देखो भाई, सीधी सी बात ये है कि मैं पिछले लेक्चर्स में आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें बहुत डिटेलली डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी क्विक रिवीजन वाले चैप्टर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश में जो एमसीक्यू करवाए हैं उसका डिटेल क्लियर करवाया है। उसके बाद अभी हिंदी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो बता सकते, कमेंट कर दीजिए आप, जो भी प्रॉब्लम हो। वैसे मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही चुकी होंगी, आई होप, ठीक है। और जो कुछ याद करने का डाटा है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें समझने की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 घन फीट जल बराबर कितना होता है? 28.31 लीटर। नेक्स्ट पॉइंट, यदि लिंटल की बियरिंग ना दिया हो तो प्राक्कलन सामान्यतः इस रूप में किया जाएगा। लिंटल की मोटाई जो न्यूनतम 12 mm हो, ठीक है। 12 mm की मोटाई होगी तभी। अब देखिए डीपीसी के बारे में आ गया। डीपीसी के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। डीपीसी में सीमेंट कंक्रीट की मोटाई कितनी रखते हैं? 4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए मेजरमेंट एक्यूरेसी किस में कितनी होती है? लकड़ी कार्य में जो एक्यूरेसी लेंगे 0.002 मीटर है, यानी कि 2 mm। इस्पात में 0.001 मीटर। प्रबलित स्लैब व प्रबलन छड़ों में स्टील रॉड्स में 0.005 mm 5 मीटर। एरिया में 0.01 मीटर स्क्वायर एंड लकड़ी के आयतन में लेंगे 0.001 मीटर क्यूब। घन की मात्रा को 0.1 मीटर क्यूब, आयतन 0.01 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लश दरवाजा। देख लीजिए इस तरह के, मतलब गुणन जो इसमें किया गया था ना इस वाले क्वेश्चन में, 2.2 पर 25%, इधर 40%, यही चीज़ें हैं। इधर डिटेल बता दिया गया है हर चीज़ का कि फ्लश दरवाजा में कितना लेंगे, जालीदार में कितना लेंगे, रोलिंग में कितना है, दिल्लीदार में कितना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको याद करना है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका चाहें। और पीडीएफ तो प्रोवाइड होगी ये ग्रुप में, आप ग्रुप से पीडीएफ भी ले सकते हैं। थिकनेस ऑफ डीपीसी एट द प्लिंथ लेवल जनरली 25 mm to 40 mm। उसमें जो मैंने बताया था 20 to 25 mm था, लेकिन आप अगर जब ऑप्शन में ये होगा तो आप ये मारेंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम मारेंगे 20 से 25% के अबव। और डीपीसी के लिए जो सीमेंट यूज करते हैं वो कितना, M15 और M20 यूज करते हैं। M20 M15 का जो प्रोपोर्शन होगा 1:1.5:3, और 20 का होगा 1:2:4। और ये देखिए पेमेंट, जब डोर और विंडोज का पेमेंट के लिए जो यूनिट मेजर करते हैं वो करते हैं हम लोग क्या, मीटर स्क्वायर। फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग कितनी ईंटें आएंगी? 32। एंड ईंट के 1 वर्ग मीटर में पर कोर सोइलिंग के लिए जो आएगी 58, ठीक है। ये कुछ वही है, टेबल है किसमें किसको मेजर करते हैं, ठीक है। और जब पेमेंट करते हैं तो किसको किसमें मेजर करने के बाद पेमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट है मैं इसमें मार्क कर दे रहा हूँ। आपसे पूछा जा सकता है पत्थर की गिट्टी, प्रबलन छड़ है, बिजली फिटिंग, ठीक है, नींव खुदाई एंड प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का, एंड वेट, इसमें दरवाजे खिड़की के पल्ले, कंटीला तार की, नहीं ये नहीं, ये नहीं पूछा जा सकता है आपसे। हाँ बस इतने ही याद रख लीजिए, ये स्टील वर्क और देख लीजिए, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो, और नीचे ईंट वर्क में इसमें देख लीजिए, आधी ईंट के लिए अदरस्त में चिनाई है, ईंट की फ्लैट सोलिंग के लिए डीपीसी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। डीपीसी के साथ मीटर स्क्वायर में करते हैं। दरवाजे खिड़की की चौखटें और धरन,
सीमेंट, चूना, मृदा, प्लास्टर, कार्य, टीप कार, डैडो, स्कर्टिंग, मीटर स्क्वायर। पुराना पेंट हटाना व सफाई करना, प्लास्टर, टेप, सफेदी, पुताई वगैरह किसमें करते हैं? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिए एक बार। एंड नेक्स्ट है, प्लास्टर मापन के समय डॉट 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 से छोटे खुली जगहों पर कोई कटौती नहीं की जाती है। 0.5 वर्ग मीटर छोटा होगा तो, और 0.5 मीटर से स्क्वायर मीटर 3 तक होगा तो वन साइड होगी, और 3 मीटर से अबव होगा तो दोनों साइड होगी। नेक्स्ट है, थिकनेस ऑफ प्लास्टर सरफेस जनरली टेकन एज कितना लेते हैं? 12 mm। द ऑर्डर ऑफ द फिल द मेजरिंग डायमेंशन इन स्टैंडर्ड मेजर्ड बुक एज LVH। ठीक है, एंड ये कुछ पॉइंट हैं, इनको याद कर। सेकंड चैप्टर अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।